गाइस तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है खुले समुंदर के बीच, जहां एक छोटी सी बोट पानी पर धीरे धीरे मूव कर रही होती है। इस बोट में मंकी डी, लूफी और कोबी ट्रैवल कर रहे होते हैं। समुंदर बिल्कुल काम होता है और आसमान भी क्लियर होता है। हल्का हल्का हवा का झोंका चल रहा होता है और बोट पानी के साथ स्मूथली मूव कर रही होती है। कोबी बोट के पीछे बैठा उसे कंट्रोल कर रहा होता है, जबकि लूफी बोट के फ्रंट पर पैर क्रॉस करके रिलैक्स्ड स्टाइल में बैठा होता है। वो आसमान और समुंदर को देखते हुए स्माइल कर रहा होता है, जैसे उसका ड्रीम फाइनली स्टार्ट हो चुका हो। कुछ सेकंड्स तक दोनों सिर्फ ट्रैवल करते रहते हैं। फिर कोबी धीरे से लूफी की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि क्या उसके क्रू में ऑलरेडी लोग हैं। लूफी बिना किसी टेंशन के सीधा जवाब देता है कि नहीं, अभी उसका कोई क्रू नहीं है। फिर वो एक्साइटमेंट के साथ कहता है कि वो दुनिया का ग्रेटेस्ट पायरेट क्रू बनाएगा। ये बोलते वक्त उसके फेस पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है। फिर वो कैजुअली कहता है कि उसे सबसे पहले एक स्वॉर्ड्समैन चाहिए होगा। ये बात सुनते ही कोबी का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और वो फौरन एक नाम लेता है, रोरोनोआ ज़ोरो। जैसे ही लूफी ये नाम सुनता है, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ जाती है। वो फौरन पूछता है कि क्या ज़ोरो स्ट्रॉन्ग है। तब कोबी उससे बताता है कि ज़ोरो एक फेमस बाउंटी हंटर है, जिसे पायरेट हंटर ज़ोरो के नाम से जाना जाता है। वो कहता है कि लोग ज़ोरो से बहुत डरते हैं और उसकी स्वॉर्ड स्किल्स इतनी डेंजरस हैं कि नॉर्मल इंसान उसके सामने टिक नहीं पाता। कोबी ये भी कहता है कि कुछ लोग उससे मॉन्स्टर बुलाते हैं। ये सब सुनकर लूफी बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि उसके फेस पर और ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है। वो स्माइल करते हुए कहता है कि अगर ज़ोरो इतना स्ट्रॉन्ग है तो उससे उसके क्रू में होना चाहिए। कोबी हैरान हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली लोग ज़ोरो का नाम सुनकर डर जाते हैं, जबकि लूफी उससे मिलने के लिए एक्साइटेड हो रहा होता है। इसके बाद बोट धीरे धीरे एक आइलैंड के पास पहुंचती है। जैसे ही आइलैंड नजर आता है, हमें एक बड़ा मरीन बेस भी नजर आता है, जो आइलैंड के सेंटर में बना होता है। बेस पर मरीन का सिंबल लगा होता है और हवा में मरीन फ्लैग्स लहरा रहे होते हैं। कोबी थोड़ा नर्वस हो जाता है और लूफी को वार्न करता है कि अगर मरीन्स को पता चल गया कि वो पायरेट है तो वो फौरन उससे अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन लूफी यूजुअल तरीके से बिल्कुल काम होता है। वो कैजुअली आइलैंड पर उतरता है और टाउन की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। टाउन में एंटर होते ही हमें नॉर्मल लोग नजर आते हैं। कुछ लोग शॉप्स चला रहे होते हैं, कुछ रोड पर चल रहे होते हैं और कुछ लोग अपना डेली काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उनके फेसेस को ध्यान से देखो तो लगता है कि सब लोग थोड़े डरे हुए हैं, जैसे टाउन में कोई पावरफुल इंसान हो जिससे सब फियर करते हों। लूफी इधर उधर क्यूरियोसिटी से देख रहा होता है, जबकि कोबी अब भी टेंशन में होता है। थोड़ी देर बाद दोनों कुछ बच्चों को देखते हैं, जो एक वॉल के पास खड़े चुप चुप कर किसी को देख रहे होते हैं। लूफी क्यूरियोसिटी में उनके पास जाता है और वॉल के ऊपर से देखता है। यहाँ पहली बार हमें रोरोनोआ ज़ोरो दिखाई देता है। ज़ोरो एक वुडन पोल से टाइटली बंधा होता है। उसके दोनों हाथ रोप से बंधे होते हैं और वो धूप के नीचे बैठा होता है। लग रहा होता है कि उसे बहुत टाइम से खाना और पानी नहीं मिला। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि इतनी बुरी कंडीशन में होने के बाद भी उसके फेस पर वीकनेस या फियर नहीं होता। वो बिल्कुल काम और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैठा होता है, जैसे उससे किसी चीज का डर ही ना हो। कोबी धीरे से लूफी को बताता है कि ये ही पायरेट हंटर ज़ोरो है और मरीन्स ने उससे पकड़ा हुआ है। लूफी उसे ध्यान से देखता है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, जैसे उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया हो कि ये बंदा उसके क्रू में परफेक्ट रहेगा। इसी वक्त हमें एक छोटी लड़की नजर आती है। वो अपने हाथ में एक प्लेट पकड़े होती है, जिसमें राइस बॉल्स होते हैं। वो धीरे धीरे ज़ोरो की तरफ चल रही होती है। लड़की क्लियरली नर्वस होती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके ज़ोरो के पास जाती है। वो धीरे से कहती है कि उसने स्पेशली उसके लिए राइस बॉल्स बनाए हैं,
क्योंकि उससे पता है कि ज़ोरो बहुत टाइम से भूखा है। ज़ोरो उसकी तरफ देखता है और उसे मना करता है। वो कहता है कि अगर मैरिन्स ने देख लिया तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन लार्की फिर भी उसके पास राइस बॉल्स रख देती है। तभी अचानक वहाँ हेलमेपो आ जाता है। उसके साथ कुछ मरीन्स भी होते हैं। हेलमेपो का एटीट्यूड बहुत एरोगेंट होता है। वो फौरन उस छोटी लार्की का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देता है। फिर वो राइस बॉल्स को देखकर डिस्गस्टेड एक्सप्रेशन देता है और जानबूझकर उन्हें जमीन पर गिरा देता है। राइस बॉल्स मिट्टी में गिरकर खराब हो जाते हैं। छोटी लार्की की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसने बहुत मेहनत से वो राइस बॉल्स बनाए होते हैं। हेलमेपो उसे डरा कर वहाँ से भेजने लगता है, लेकिन फिर एक इमोशनल मोमेंट आता है। ज़ोरो नीचे गिरे हुए राइस बॉल्स को उठाता है और उन्हें खाना स्टार्ट करता है। वो बिना कंप्लेन किए मिट्टी लगे राइस बॉल्स खा लेता है। फिर वो लड़की की तरफ देखकर कहता है कि राइस बॉल्स टेस्टी हैं। ये सुनकर लड़की के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। लूफी ये सब दूर से देख रहा होता है और इसी मोमेंट पर उसे समझ आ जाता है कि ज़ोरो असल में बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वो एक अच्छा इंसान है जो दूसरों के लिए खुद पेन टॉलरेट करता है। इसके बाद हेलमेपो वहाँ से चला जाता है और मरीन्स भी उसके पीछे चले जाते हैं। फिर कोबी धीरे से लूफी को बताता है कि टाउन का मरीन कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन है, जो बहुत क्रूएल और एरोगेंट इंसान बना जाता है। फिर हमें मरीन बेस के अंदर मॉर्गन का ह्यूज स्टैचू नजर आता है, जो क्लियरली शो करता है कि मॉर्गन खुद को कितना ग्रेट समझता है। इसके बाद लूफी डायरेक्टली ज़ोरो के पास जाता है और उससे कैजुअली पूछता है कि क्या वो उसके पायरेट क्रू में आएगा। ज़ोरो उसकी तरफ सीरियस एक्सप्रेशन से देखता है और फौरन मना कर देता है। वो कहता है कि वो पायरेट नहीं बनेगा। लूफी फिर भी स्माइल करता रहता है, जैसे उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया हो कि ज़ोरो फ्यूचर में उसका क्रूमेट ज़रूर बनेगा। फिर हम देखते हैं कि कोबी मरीन बेस के अंदर चला जाता है, जहां एक्सीडेंटली उससे हेलमेपो की कॉन्वर्सेशन सुनाई देती है। हेलमेपो मरीन से हंसता हुआ कहता है कि वो ज़ोरो को कभी फ्री करने वाला ही नहीं था, बल्कि 30 दिन पूरे होते ही उससे एग्जीक्यूट कर दिया जाता। ये बात सुनकर कोबी कम्प्लीटली शॉक में चला जाता है, क्योंकि ज़ोरो इतने दिन सिर्फ इस उम्मीद में सरवाइव कर रहा होता है कि उससे आज़ादी मिल जाएगी। कोबी फौरन भागकर लूफी के पास आता है और उसे सब कुछ बताता है। जैसे ही लूफी ये सुनता है, उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। उसकी स्माइल धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाती है और वो सीधा डिसाइड कर लेता है कि अब वो ज़ोरो को ज़रूर बचाएगा। कोबी नर्वस हो जाता है क्योंकि मरीन बेस में घुसना बहुत डेंजरस होता है, लेकिन लूफी यूजुअल तरीके से बिल्कुल नहीं डरता। वो कैजुअली वॉल क्रॉस करता है और मरीन बेस के अंदर घुस जाता है। अंदर हर तरफ मरीन्स पेट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन लूफी बिना किसी फियर के अंदर मूव कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसे एक रूम मिलता है जहां ज़ोरो के स्वॉर्ड्स रखे होते हैं। जैसे ही लूफी स्वॉर्ड्स देखता है, उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो स्वॉर्ड्स को उठाता है और कैजुअली अपने कंधे पर रख लेता है। इसी वक्त एक मरीन सोल्जर उसे देख लेता है और फौरन अलार्म बज जाता है। बेस के अंदर टेंशन स्प्रेड हो जाती है और मरीन हर तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। कोबी बाहर खड़ा पैनिक कर रहा होता है, जबकि लूफी अंदर बिल्कुल काम होता है, जैसे उसे किसी चीज़ का डर ही ना हो। फिर एमरीन्स लूफी को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और सिचुएशन और भी टेंस हो जाती है, लेकिन लूफी के फेस पर अब भी कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया होता है कि वो ज़ोरो को फ्री करके रहेगा। और इसी टेंस मोमेंट के साथ वन पीस एपिसोड 2 एंड हो जाता है। अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट में बताना। बाय।